जीआरपी पुलिस मथुरा ने पढ़े लिखे साइबर ठग को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। उड़ीसा के केंदुझर जिले के वार्ड नंबर 7 डैम रोड ऊपर बस्ती बड़बिल निवासी 38 वर्षीय फरहान तासीर खान पुत्र अंजीम तासीर एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। फरहान ने बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल से एमटेक और एमबीए किया है। फिर बेंगलुरु में ही लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर नौकरी करने लगा, लेकिन कोरोना काल में फरहान की नौकरी चली गई। इसके बाद उसने कई जगह नौकरी पाने के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे हताश होकर फरहान ने चोरी का रास्ता चुन लिया और ट्रेनों में यात्रियों के सामान चोरी करने लगा। फरहान ने जीआरपी पुलिस मथुरा को बताया कि वह स्टेशन पर घूमने लगा। इस दौरान उसकी नजर लापरवाह यात्रियों पर रहती थी, जो अपना सामान सीट या स्टेशन पर इधर उधर डालकर सो जाते थे। फरहान ने ऐसे यात्रियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। फरहान यात्रियों का कीमती सामान और मोबाइल फोन चोरी कर लेता था। फरहान ने साइबर ठगी करके लोगों के पैसे उड़ा दिए हैं, जिसकी वजह से वह साइबर क्राइम के मामले में भी जेल जा चुका है। ताजा मामला 9 फरवरी 2025 का है, जब फरहान नई दिल्ली से आगरा के लिए जनरल टिकट लेकर यात्रा पर निकला था। इस दौरान उसने टीटी को 500 रुपए दिए और बिना रिजर्वेशन के एसी कोच में सीट ले ली। इसी दौरान एक व्यक्ति उसे कोच में सोता हुआ दिखाई दिया, जिसने अपना एप्पल का फोन, एप्पल की वॉच और पर्स सीट पर रखा हुआ था। फरहान ने मौका पाकर यह सभी सामान चोरी कर लिया। फरहान को चोरी किए गए पर्स में विजिटिंग कार्ड और एटीएम कार्ड भी मिला। विजिटिंग कार्ड और ईमेल आईडी और एटीएम का पिन लिखा हुआ था। इस पिन की मदद से फरहान ने 10-10 हजार रुपए 10 बार में निकाल लिए। इस खाते में 25 लाख रुपए थे, लेकिन एक दिन की लिमिट 1 लाख रुपए ही थी। पैसे निकलने के बाद पीड़ित ने अपना एटीएम ब्लॉक करा दिया। इसके बाद फरहान मथुरा के विकास बाजार गया। विकास बाजार से उसने एक पुराना फोन खरीदा और उसकी मदद से एप्पल फोन का पिन रीसेट किया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से फरहान ने मोबाइल, पर्स और घड़ी ट्रेन में ही फेंक दिया। भरतपुर निवासी यात्री ने जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद जीआरपी मथुरा आरोपी चोर की तलाश में जुट गई। चोर को खोजते हुए जीआरपी उड़ीसा उसके घर पर पहुंची, जहां पर वह किराए पर रहता था। वहां से फरहान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फरहान के पास से 50,000 रुपए की नकदी बरामद की है। थाना जीआरपी प्रभारी यादराम सिंह ने बताया कि आरोपी मुरादाबाद और दिल्ली से साइबर क्राइम के मामले में भी जेल जा चुका है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। यात्री के पिता भरतपुर निवासी विश्व प्रताप शर्मा ने बताया कि उनका बेटा राजकुमार मैक्स हॉस्पिटल में ऑर्थो स्पेशलिस्ट है। वह पंजाब मेल के AC2 टियर कार से आ रहा था, तभी उसका सामान चोरी हो गया था। हमने चोरी की रिपोर्ट मथुरा में लिखवाई थी। चोर ने एटीएम कार्ड का पिन बदलकर 1 लाख रुपए निकाल लिए थे। मेरे बेटा डॉक्टर राजकुमार जो दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं, वो बठिंडा से आ रहे थे। दिल्ली में उन्होंने फोन किया था दिल्ली स्टेशन पर। उसके बाद वो अपने नीचे रख के, तकिया के नीचे रख के और उल्टे सो गए थे, लेट रहे थे। उसके बाद जब मथुरा पर आए तो उनको जेब में थे उनके जो मोबाइल और एक घड़ी थी जो 75,000 की थी, मोबाइल आईफोन था और बटुआ जिसमें एटीएम कार्ड भी रखे हुए थे, आधार कार्ड भी थे और करीब 5,000 के करीब 4-5 हजार रुपया उसमें थे। वो चोरी हो गए थे। जैसे उतर के उन्होंने यहाँ देखा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आए, यहाँ पर जो है इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और मैं भी भरतपुर से यहाँ आ गया था। तो यहाँ SSO साहब और उनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रुख रहा और उन्होंने वो पूरी अपनी रिपोर्टिंग करी और आज हमें बीच बीच में संपर्क करते रहे, पूछते रहिए। और यहाँ ATM से भी उसने 1 लाख रुपए 10 बार में निकाले थे मथुरा में। टोटल वो निकाल चुके हैं 1,24,000। बाकी उसमें वो नेट बैंकिंग नहीं थी, राशि तो काफी थी, करीब 25 लाख के करीब थी उस अकाउंट में एक ही, और वो हमने जल्दी बंद करा दिया तो वो बच गए। उसके बाद उन्होंने नेट बैंकिंग भी इसने चालू करा दी थी। नहीं, अभी तो ये बरामदी बता रहे हैं 50,000 की, बाकी और कुछ सामान अभी नहीं बता रहे। वही एसपी जीआरपी आगरा अभिषेक वर्मा ने बताया कि अभियुक्त बहुत ही हाई क्वालिफाइड है। वह पहले भी मुरादाबाद में ट्रेन में चोरी करता था। इसके अलावा वह साइबर फ्रॉड करने के मामले में भी जेल जा चुका है। मथुरा जीआरपी द्वारा पकड़ा गया शातिर चोर साइबर अपराध और चोरी करने में महारथी था। फरहान वारदात को अंजाम देने के बाद तकनीकी का सहारा लिया करता था। फरहान की तलाश में जुटी पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए सर्विलांस का सहारा लिया है। साथ ही बताया कि फरहान को पकड़ने में अहम योगदान सर्विलांस का रहा है, क्योंकि चोर बहुत ही हाईली एजुकेटेड था। वह तकनीक का बेहतर उपयोग करना जानता था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए सर्विलांस की मदद लेकर उसको पकड़ लिया गया।
द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा एक साइबर फ्रॉड के साथ साथ चोरी की घटना ट्रेन में कारित की गई थी। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं वे बीटेक क्वालिफाइड है, एमबीए क्वालिफाइड है और एमटेक क्वालिफाइड है और इन्होंने पहले भी घटना मुरादाबाद में कर रखी थी। दिनांक 9 फरवरी को एक डॉक्टर साहब जिनका नाम राजकुमार है, वो भटिंडा से मथुरा ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में पंजाब मेल द्वारा। उसी ट्रेन में अभियुक्त दाखिल होता है और वो देखता है कि जो सीट में बिना रिजर्वेशन के वो चढ़ता है और अपना टिकट बनवा लेता है टीटी के माध्यम से। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फोन रखा हुआ था। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। साथ ही साथ उसने यूपीआई के माध्यम से उनका सिम कार्ड अपने दूसरे फोन में डाल करके ओटीपी जनरेट करके यूपीआई के माध्यम से पैसे मुरादाबाद ट्रांसफर करके कैश अपने दोस्त के माध्यम से लिए। गिरफ्तार अभियुक्त जो है वह मूल रूप से उड़ीसा में उसके अभी फैमिली रह रही है और इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया ट्रांजिट रिमांड पे। हमने इसको मथुरा में लिया है। इनके पास से फिलहाल अभी 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये जो व्यक्ति है ये हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है और ऐसे ही एक मामले में मुरादाबाद जीआरपी ने इसको गिरफ्तार किया था और पिछले लगभग 1 साल से वहां अरेस्ट था। जैसे ही ये जेल से छूटता है 6 तारीख को, उसने 9 तारीख को यहाँ पे घटना कारित करी है। इसके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें हमको शक है कि कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं और इनके जो और भी बरामदगी है वो भी इनसे पीसीआर में पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे और भी बरामदगी की जा सके। अभी ये फिलहाल क्या करते थे? और ये अभियुक्त ने बताया कि ये फिलहाल पहले एक लार्सन एंड टूब्रो करके कंपनी थी, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर थे और इनकी कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद ये साइबर फ्रॉड और इस तरीके की चीजों में आ गए। इन्होंने बड़े ही नायाब तरीके से व्यक्ति का फोन और उसका डेबिट कार्ड को चुरा करके नए फोन में सिम कार्ड डाल के ओटीपी डाल करके अपना ओटीपी जनरेट किया। तो मैं लोगों को आगाह भी करना चाहता हूं कि कृपया करके अपना एटीएम कार्ड का पिन कहीं पे भी लिखे ना। जैसे इसमें जो विक्टिम थे डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने ईमेल के आगे एक डिजिट 4 डिजिट लिख रखी थी, जिसको इसने हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा तो वो उनके एटीएम का पिन कोड निकला। जैसे ही एटीएम का पिन कोड निकल जाता है और डेबिट कार्ड मिल जाता है तो इसने उसका यूपीआई पिन भी जनरेट कर लिया। इसलिए एक बार ये बहुत जरूरी है कि लोग जब ट्रैवल करते हैं या आम जनता इन नॉर्मल लाइफ में भी अपने पिन कोड को कहीं लिखे ना, उसको मेमोराइज करके रखें और उसको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ना जाने दें। ये ओटीपी डालकर इसका नाम खोलकर पूरी हिस्ट्री इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त है इनका नाम फरहान तसीर खान है। लगभग 37 वर्ष की इनकी उम्र है और मूल रूप से इन्होंने बताया कि ये अभी इनकी फैमिली उड़ीसा में रह रही है। इन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से बीटेक व एमटेक कर रखा है मैकेनिकल साइंसेज में। उसके बाद सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से इन्होंने एमबीए भी कर रखा है। फिलहाल पूछताछ में इन्होंने यही बताया कि क्योंकि कोरोना काल में इनकी नौकरी चली गई थी, उसके बाद इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम देना शुरू किया है।